तो हर बार की तरह इस बार भी मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इस बार एपिसोड के लास्ट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी देखने को नहीं मिले। नंबर 1, जब वांडा एकता के ऊपर कार को फेंकती है तो ये सीन हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का याद दिलाता है, जहां एयरपोर्ट फाइट के दौरान कुछ ऐसा ही वांडा आयरन मैन के साथ करती है। नंबर 2, जिस तरह विजन के हेड पर एक माइंड स्टोन लगा होता है, उसी तरह वाइट विजन के हेड पर कुछ इस तरह का सिंबल हमें नजर आता है, जो कि सीधा रेफरेंस रहता है आयरन मैन के आखिरी एक्टर का। नंबर 3, जब एकता वांडा को डार्क होल्ड के बारे में बता रही होती है, तभी वो कहती है कि वांडा, तुम्हारे बारे में तो पूरी चैप्टर डार्क होल्ड की बुक में लिखा हुआ है। डार्क होल्ड एक ऐसा बुक है जो डार्क डायमेंशन में बनाई गई थी, जिसके अंदर डार्क एनर्जी से रिलेटेड हुए बाकी सारे नॉलेज मौजूद हैं। नंबर 4, वांडा जब भी एकदम गुस्से में या फिर एकदम ही उदास रहती है तो वो बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज़ करती है। ऐसा ही कुछ हमें पिछले एपिसोड में और एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था। बिल्कुल ऐसा ही इस एपिसोड में भी हमें देखने को मिला। नंबर 5, जिस तरह वांडा अपने स्कारलेट विच वाले अवतार पर आती है, कुछ ऐसा ही हमें एपिसोड 8 में वांडा के माइंड स्टोन को छूने पर दिख गया था। ये डिटेल तो आपने एक झटके में नोटिस कर लिया होगा। नंबर 6, जब टॉमी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड के एजेंट्स को भटकाता है तो ये हमें एक्समैन के पेट्रो का याद दिलाता है। पेट्रो ने भी कुछ ऐसा ही एक्समैन में किया था। नंबर 7, अब हमें फाइनली वांडा और हेक्स के रिलेशन के बारे में पता चल गया। अब वो कैसे पता चल गया? डार्क होल्ड के बुक के इस ड्राइंग में आप पीछे ध्यान से देखेंगे तो आपको हेक्स के शेप में कुछ दिखेगा, लेकिन इस हेक्स का वांडा से क्या रिलेशन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक फैन थ्योरी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये शायद तक इन्फिनिटी गॉन्टलेट के सारे स्टोन्स को दर्शाता है। एमसीयू में टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है और उस हेक्स में भी टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं। नंबर 8, वांडा के इस लिविंग रूम में जो पिल्लो पीछे में रखा होता है, उसमें भी हेक्स के शेप में कई सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। हेक्स और वांडा का कुछ ज़्यादा ही गहरा कनेक्शन है लगता है। नंबर 9, वांडा जब फाइनली हेक्स को ख़त्म कर देती है तो वो विजन के यादों के साथ साथ विजन की सारी चीज़ें भी हटा देती हैं। अब उसके हाथ में आप जब उसकी रिंग को ध्यान से देखेंगे तो वो रिंग हेक्स के ख़त्म होने के बाद बिल्कुल ही हट जाता है। वांडा विजन के जितने भी फैंस थे वो तो सब ही आस लगाए हुए बैठे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद तक वांडा विजन में आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन एक फ़ैन थ्योरी ये भी निकल के सामने आती है कि हो सकता है वांडा अब आगे चल के कुछ मल्टी रियलिटीज़ खड़ी कर दे, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे फिक्स करना आना पड़े। और सेकंड फैन थ्योरी अब हमें ये कहती है कि मोनिका अब हमें स्पेस में दिखने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल तो अब स्पेस में ही रहती है और निक फ्यूरी भी अब स्पेस में है, क्योंकि स्पाइडरमैन के फार फ्रॉम होम में हमें जब लास्ट सीन दिखाया गया था तो निक फ्यूरी स्पेस में होते हैं, वो कुछ स्क्रल के साथ होते हैं। और वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें स्क्रल दिखती है जो कि मोनिका को स्पेस में लेके जाने वाली है। थर्ड फैन थ्योरी वैसे एक फैन थ्योरी नहीं है, पर एक क्वेश्चन है जो कि सभी के फैंस के मन में आता है। ये क्वेश्चन ये है कि विजन की मौत तो इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में हुई थी, तो वकांडा की गवर्नमेंट इतने बड़े अमाउंट में वाइब्रेनियम को वकांडा से बाहर कैसे ले जाने दे दी? तो ज़रूर ये किसी न किसी तरीके से चोरी किया गया हुआ है। नंबर 4, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विजन वांडा की बनाई हुई रचना थी, यानी कि वो सिर्फ वांडा की इमेजिनेशन से बना हुआ था। विजन और वाइट विजन के फाइट के दौरान विजन वाइट विजन के माइंड में कुछ ऐसा स्टोर करता है, या फिर यूँ कहें कि उसको रिफ्रेश कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइट विजन को वांडा के बारे में पता चल जाता है, वांडा क्या है, कौन है और बाकी सारी डिटेल्स। तो उसके बाद वाइट विजन जब वहाँ से जाता है तो उसके बाद वो वांडा के सामने बिल्कुल भी नहीं आता और पता नहीं कहाँ चले जाता है। वांडा विजन सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यहाँ बस ये थी कि ये सीरीज़ 1670 सारे बातों को रिकॉल कर रही थी, यानी कि इसकी कॉमेडी की बात करें या फिर इसके सारे सीन्स की या फिर इसके सारे शोज़ की। तो ओवरऑल ये सीरीज़ MCU के सारे फैंस के लिए काफ़ी यादगार साबित होगा, क्योंकि कोरोना के बाद सिर्फ यही एक चीज़ है जो MCU के फैंस को काफ़ी अच्छा लगा। अब तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी आ रहा है। अगर आपको उस पर भी हिडन डिटेल्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना। और रही बात मेरे साईफाई वाले एपिसोड की, तो वो मैं जल्द ही जल्द डालना शुरू करूँगा, लेकिन हो सकता है मैं आने वाले 2 हफ्तों तक कोई भी वीडियो ना डालूँ, तो उससे आप डिसअपॉइंट मत होना। और बाकी आपके भी मन में कोई फ़ैन थ्योरी या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर नहीं कर पाया तो कभी ना कभी तो कर ही दूँगा। अगर आपको वाकई मेरा इंस्टेंट आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं तुरंत ही आपको आंसर कर दूँगा। और मैं एक धमाकेदार साईफाई का एपिसोड लेकर आने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर रख लेना, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ता आपके लिए लाता रहूँगा। अगले वाले 2 हफ्तों तक तो शायद ही ला पाऊँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।